साफी साहब, मौलाना फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट पर भी बरसे हैं और नून लीग पर भी बरसे हैं। नून लीग को लाडला कह दिया, इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जितने लाडले बढ़ेंगे तो फिर लाले पड़ेंगे। मगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि यही नतीजा आना था। किसको नहीं पता था कि यही नतीजा आना था? क्या कहिएगा? ये असल में समझ से बालातर है। एक तरफ तो क्योंकि नून लीग खुद अपना सर पीट रही है और कई जगहों पे नून लीग के उम्मीदवारों ने भी चैलेंज किया है इंतखाबी नताइज को, और ख़ुद वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। और दूसरी तरफ जो रिज़ल्ट आया है वो मैं और आप हम सब समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बन गया है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों कर मौलाना फजलुर रहमान साहब को हरवाती और पीटीआई को जितवाती, क्योंकि अक्सर सीटें जो मौलाना साहब के हिस्से में अमूमन आती थी वो इस मरतबा किसी और के हिस्से में नहीं बल्कि पीटीआई के हिस्से में चली गई है। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन में कुछ बेज़ाब्तियाँ भी हुई है, इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस भी काबिल रश्क नहीं रही, और इंतखाबात में इस तरह की चीज़ें होती हैं। मसलन आज ही इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात हुए हैं और उनके वज़ीर दिफा जीते हैं, तो बाकी हारने वाली दोनों पार्टियों ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है और धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। तो कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन उसका असल फोरम फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और वो जगह हैं। दूसरा ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि बलूचिस्तान में जिन हलकों के नताइज के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है उसमें ऐसे भी हैं कि जिधर मौलाना फजलुर रहमान साहब के उम्मीदवार जीते हैं और उनके ख़िलाफ़ हारने वाले एहतजाज कर रहे हैं। तो ये इस मरतबा ये अजीब इलेक्शन है कि पीपल्स पार्टी भी कई जगहों पर एहतजाज कर रही है और नून लीग भी कई जगहों पे एहतजाज कर रही है, पीटीआई भी कई जगहों पे एहतजाज कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एहतजाज कर रहे हैं। तो ये हम समझने से कासिर हैं कि अगर किसी ने कोई रोल प्ले करना था तो ये किसके हक़ में था और किसके ख़िलाफ़ था। मतलब अब पीटीआई सिर्फ ज़ाहिर एहतजाज नहीं कर रही है, मगर वो साथ में ये कह रही है कि हम हुकूमत बनाएंगे। अब वक्त बड़ा कम रह गया है, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जा नहीं रही है, मगर नून लीग फिर भी कह रही है हुकूमत बनाएंगे। और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे फॉर्म 45 हमारे पास हैं, जब तक टाइम होगा, बल्कि 48 घंटे कह दिया था उमर अयूब साहब ने, हमारे सादा अक्सरियत है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है वाकई एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें तहरीक इंसाफ हुकूमत बना रही हो? नहीं, हुकूमत तो बना रही है पीटीआई ज़रूर, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बना रही है ना, जहाँ पे उनकी वाज़ेह अक्सरियत है। वो पंजाब और मरकज़ में भी कह रहे हैं। पंजाब और मरकज़ में तो इसलिए ये बात कोई ज़हन कबूल नहीं कर सकती क्योंकि जिन हलकों को उन्होंने चैलेंज किया है, अगर उन सब को भी साथ मिला लें तो मेरा ख्याल नहीं है कि वाज़ेह उनके पास सिंपल मेजॉरिटी आ सकती है। तो आप जो उनका दावा है कि 150 से ऊपर हमारी सीटें हैं और हमें मिल भी जाएंगी, ये आपको इम्कानात नहीं नज़र आ रहे हैं। तो अगर एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट होगी नून लीग की तो कितना चल पाएगी साफी साहब, जिसमें पीपल्स पार्टी बैठने को तैयार नहीं है? वक्त होता था कि इत्तेहादी वजारतों के लिए लड़ते थे, पीपल्स पार्टी के लिए वजारत नहीं चाहिए, आपको सपोर्ट कर देंगे। मौलाना कह रहे हैं हमने बैठना ही नहीं आपके साथ, मैं अपोजिशन में बैठूंगा। कैसे चलेगी हुकूमत? देखिए, साथ मौलाना साहब ने जब इतनी सख्त गुफ्तगू की, लेकिन मौलाना साहब ज़हीन आदमी हैं, उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ असम्बली में बैठेंगे। पीटीआई ये सब कुछ कह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई असम्बलियों में बैठ रही है और उसके लिए बड़े पापड़ भी उनको बेलने पड़ रहे हैं, कभी एक के साथ इत्तेहाद, कभी दूसरे के साथ इत्तेहाद की। इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी भी बैठ रही है और नून लीग के साथ ही बैठ रही है, और यही मामला मुस्लिम लीग नून का भी है। तो उसमें इन सब की एक मजबूरी है और वो मजबूरी इनको इकट्ठा भी रखेगी और इस सिस्टम को चलने भी देगी, और वो है री इलेक्शन का खौफ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई पार्टी भी री इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, एहतजाज कर रही है, लेकिन री इलेक्शन का मुतालबा किसी पार्टी की तरफ से, एक बड़ी जमात की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया। साहब, अब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया है। तहरीक इंसाफ की असेसमेंट ये है कि जो मैंडेट आया है, पहले हम बात करना चाहते थे मगर अब इदारों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये असेसमेंट किस हद तक दुरुस्त है? और ज़ाहिर उस प्रेशर का एक इजहार अली अमीन गंडापुर साहब को भी नॉमिनेट करके किया गया है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है तहरीक इंसाफ की कि अब हमसे बात करनी पड़ेगी और हम डिसाइड करेंगे कि मामला आगे कैसे चलेंगे। नहीं, हुकूमत कई हवालों से ताकत भी होती है लेकिन कई हवालों से कमज़ोरी भी होती है। मियां नवाज़ शरीफ साहब को जब इदारे
निकाल रहे थे इक़्तिदार से, तो उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो वज़ीर आज़म हो के भी नवाज़ शरीफ को सबक भी सिखाया गया और उनको इक़्तिदार से भी निकाला गया। तो मेरे ख़्याल में ये इक़्तिदार वो नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर सकें। यानी कि यहाँ से फिर मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे तहरीक इंसाफ के, या मामलात कम से कम मैंडेट मिला है तो मैंडेट मिलने की वजह से सुधरेंगे, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि मामलात सुधरें, और सुधरने का तरीका यही है कि PTI एक ज़िम्मेदार जमात की हैसियत में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाए और बेहतरीन हुक्मरानी का रिकॉर्ड कायम करें, हुकूमत चलाने में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करें और लोगों को वाज़ेह तौर पर दिखा दे कि पंजाब या मरकज़ से हम बेहतर हुकूमत कर सकते हैं। इसी तरह वो कौमी असम्बली में बैठे और एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करें, हुकूमत पे कड़ी नज़र रखें और अपने लीडर की मुश्किलात में कमी का रास्ता भी निकालें। वो जो अगर लीडरशिप की मुश्किलात है या बाज़ पार्टी वर्कर्स की मुश्किलात हैं, उसको आप गिराव जलाव से कम नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ज़िम्मेदार अपोजिशन का सबूत देना होगा या खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्मेदार हुकूमत का सबूत देना होगा।